जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नूर चगरज़ई आपको और आपकी टीम को हम क्यामाणी में चगरज़ई हाउस आने पर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले देखें, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उससे हमें सीखना चाहिए। फिर उनकी एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। कि अगर आपकी नीयत ही यही हो, आपकी सोच ये बन चुकी है कि अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी है उसको आप लोगों की खैर के लिए इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई मुश्किलात नहीं होती है, ना कारवां बनाने में, ना साथ बनाने में, ना अपनी एक पहचान बनाने में। नूर चगरज़ई साहब मेरे ख्याल से ना यंग इत्तेहाद ग्रुप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तालीम के शोबों में लोगों की मदद कर रही है, सेहत के शोबों में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार ला रही है। तो मेरे ख्याल से हमने अपनी जो मतलब इलीट क्लास है, जो वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, तो हमारा टारगेट वही लोग होते हैं कि हम कोशिश करें उनके बच्चों की तालीम की, स्कूल की फ़ीसें दी जाए, उनके लिए किताबें मुहैया किया जाए, और तो हम अपनी कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला उसका नतीजा देता है हमें। मेरे ख्याल से देखें, तालीम जो है इन सब महरूमियों को ख़त्म कर सकती है। यानी हमें अपने हर तबके को, चाहे वो माजूर हो, चाहे वो यतीम हो, चाहे वो मिस्कीन हो, चाहे वो गुरबा हो, हमने हर जगह तालीम को आम करना है। अगर तालीम इस माशरे में आएगी तो हमें इस चीज़ का लाजमी एहसास होगा, क्योंकि तालीम, इल्म जो है, इल्म इंसान में एहसास पैदा करता है। एहसास जिस इंसान में नहीं हो, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इल्म से इंसान में एहसास आता है, और जब इंसान में एहसास होता है तो वो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखता है, वो अपने साथ जुड़े हर इंसान का ख्याल रखता है, वो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, वो माशरे में सबसे अखलाक से पेश आता है, वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। और इंसान जब अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है और ख्वाहिशात को ख़त्म करता है तो वो औरों की मदद करता है। फिर जब वो अपनी ख्वाहिशात ख़त्म करता है और ज़रूरियात से पूरी करता है तो फिर वो इस काबिल होता है, अल्लाह ताला उसको उस काबिल बना देता है कि वो फिर लोगों की मदद करता है। तो हमें अपने माशरे में अपनी ख्वाहिशात को कम करके अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करें, और साथ साथ उस तबके को भी याद रखे जो उन चीज़ों से महरूम हो जो अल्लाह ताला ने हम सबको इनायत की है। नूर चगरज़ई साहब देखे, हमारे सूबा सिंध की गवर्नमेंट और उसकी तालीम, इस हवाले से तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो अगर आप उस्तादों को इस तरह लाएंगे कि उन्हें इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं पता, अगर कोई इस्लामियत का टीचर है तो उसे दीन इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं है, तो जब तक उस्ताद काबिल नहीं आएंगे तो माशरे में शऊर भी नहीं आएगा, बच्चों में इल्म की रहनुमाइयाँ भी नहीं आएगी, बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले फ़ोकस तो हमें असातिज़ा की काबिलियत पे करनी चाहिए कि हमारे पास ऐसे काबिल उस्ताद हो जो हमारी नई नस्ल को हमारी इस्लामी तारीख़ के बारे में भी बताए, दुनियावी उलूम के बारे में भी बताए। तो ये तब होगा जब हमारे साथ पास उस्ताद काबिल आएंगे। नूर चगरज़ई साहब पूरे कराची में 10 सेंटर है गवर्नमेंट के, और 10 में से 3 ऐसे सेंटर है जो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से है गवर्नमेंट की सतह पर, जो गुलिस्तान जौहर में भी है, औरंगी में भी है, कोरंगी में भी है। उस तरह लियारी में भी एक सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर। मैं आपको ये एक बात कह चुका हूँ कि जब तक असातिज़ा काबिल नहीं आएंगे ना, तब तक इस माशरे में शऊर नहीं आएगा, इल्म नहीं आएगी, ना उसकी आगाही आएगी। तो लियारी में एक सेंटर है, स्पेशल रिहेबिलिटेशन सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, पर वहाँ 15 बंदों का स्टाफ मौजूद है, पर वहाँ उस स्टाफ में कोई जूनियर क्लर्क से लेके और जो हेड मास्टर तक है, कोई भी स्पेशल एजुकेशन में कोई डिग्री नहीं ले पाया। यानी जब आपके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं होगी तो आप स्पेशल बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए, और कराची में हर ज़िले की सतह पर किसी भी सरकारी स्कूल में 1-2 क्लासेस स्पेशल एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। तो इससे माशाल्लाह माजूर बच्चों को बड़ा फ़ायदा होगा, और मेरे ख्याल से ये वो तबका है कि इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए।
इस हवाले से मेरी जो डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली बैठी हुई है मोहतरमा रिहाना लगारी साहिबा से भी मुलाकात हुई है, MNA आफ्ताब सिद्दीकी से, खुर्रम शेर जमान से, इस तरह KPT चेयरमैन से, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ वक्त पे मेरी मुलाकातें हुई है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। और मैं ख़ुद को शुक्र अदा करता हूँ कि कराची में स्पेशल माजूर बच्चों का सफ़ीर समझता हूँ कि मैंने जितनी आवाज़ इनके लिए उठाई है। मुझे अभी KPT चेयरमैन साहब का भी किसी तवासुत से उनका मैसेज आया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द क्यामाड़ी में स्पेशल एजुकेशन का एक सेंटर कायम होगा। तो ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरी कोशिशों से कि आपको मैं ये बात बता चुका हूँ कि इंसान जब इखलास से कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। देखिए, मैं नौजवानों को यही कहूँगा, हमारी रिवायात है मोहब्बत बांटना, और जब तक हम अपनी रिवायात को हम कायम नहीं रखेंगे तो हम शायद माशरे में फिर अपनी पहचान नहीं कर पाए। हमारी रिवायात ये थी कि जिस जगह बड़े बैठे होते थे तो बच्चे कभी भी बातें नहीं करते थे, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी नहीं तस्वुर किया जा सकता था कि कोई बच्चा मुस्कुरा सके। हमें उस रिवायात को कायम रखना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, अपने छोटों से शफकत से पेश आना चाहिए, मोहब्बत को आम करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस दुनिया की सारी महरूमियों का एक ही हल है और वो मोहब्बत है। हमें मोहब्बत ही अपनानी चाहिए। इंशाअल्लाह हम मोहब्बत से अपने कल्चर को मुतारफ कराएंगे, हम एक दूसरे को इज्जत देंगे और इसी इज्जत से अल्लाह ताला हमें काबिल इज्जत बनाएगा। देखिए, हमने यंग इत्तेहाद ग्रुप के प्लेटफॉर्म से अभी एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया है कि हमने एक फॉर्म बनाया है जो इलाके के उलमा इकराम को दिया जाएगा, खतीब को दिया जाएगा, ताकि वो अपने मुक्तदियों के सामने इस बात को बता सके कि यंग इत्तेहाद ग्रुप ने इलाके के उलमा इकराम के साथ एक फॉर्म उलमा इकराम को हम देंगे, जो वो अपने मुक्तदियों के सामने, जो वो अपने मेंबर पे ये कहेंगे कि यार इलाके में जितने भी माजूर बच्चे हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि उनकी तालीम के लिए इक़दाम किए जा सके। जब तक हमारे पास अपने माजूर तबके का एक डेटा मौजूद नहीं होगा तो हम उनकी हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे। तो जब इंशाअल्लाह ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है यंग इत्तेहाद ग्रुप की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया है और इंशाअल्लाह इसके अच्छे समरात आएंगे मुस्तकबिल में। नौजवानों के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि आपने अपनी तालीम को किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। आपने अगर 10 साल मैट्रिक तक तालीम हासिल की, आपके पास 6-7 साल और है मेहनत के। आप उन 6-7 सालों से अपनी पूरी ज़िंदगी का सुकून खरीद सकते। अगर आप यही सोचोगे कि मैंने मैट्रिक की तक तालीम हासिल कर ली और फिर आप रोज़गार के पीछे जाएंगे, तो मैं आपको मना नहीं करता, आप रोज़गार भी करें, आप हार्ड वर्क करें, पर अपनी तालीम को जारी रखें, क्योंकि तालीम याफ्ता माशरा ही इस मुल्क को चेंज कर सकता है। मैं नौजवानों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी तालीम को जारी रखना है और मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो बच्चों के लिए खेलों के ग्राउंड बनाए ताकि हमारे खेलों के ग्राउंड आबाद हो। तो उस वजह से जब तक खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल जो है वो वीरान पड़े होते हैं। जब खेलों के ग्राउंड आबाद नहीं होंगे तो आपको माशरे में मंशियात की लत में नौजवान मिलेंगे, आपको दूसरी बुराइयों में नौजवान मिलेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके तवासुत से, आपकी टीम के तवासुत से कि जितने भी हो सके खेलों के ग्राउंड बनाया जाए ताकि हमारे नौजवान मस्बत सरगर्मियों में अपना हिस्सा ले। वस्सलाम।